संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक एक भी दिन स्वस्थ कार्यवाही देखने को नहीं मिली। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब बरसों बीत गए सदन की असली कार्यवाही को देखे। वो जमाना और था जब सदन में सांसद बोलते थे तो विरोधियों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। लेकिन अब तो जैसे ही एक जंग का मैदान बन गया है। यहाँ अब जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं, अब यहाँ अडानी सोरोस की बात होती है। सदन में अभी तक सिर्फ कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रही थी, पर अब भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए अडानी मुद्दे के सामने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा दिया है, जिसमें सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जेपी नड्डा ने देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इन आरोपों को निराधार बताया और अडानी मामले पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने भाजपा सरकार और अधिकारियों को 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके बाद दोनों तरफ से खूब हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शाह साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूँ। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए। सदन में अब राष्ट्र हित की बात नहीं, राजनीतिक हित की बात होती है और तो और इन मुद्दों पर बात नहीं, बहस होती है और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़कर स्थगित हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सदन की कार्यवाही का समय है। इतने दिनों से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब संसद की कार्यवाही 10 मिनट से ज्यादा तक चली हो, जबकि सदन की कार्यवाही का खर्च 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है, यानी 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं और चर्चा के लिए इतना हंगामा करते हैं कि कार्यवाही स्थगित हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब कभी सदन में स्वस्थ कार्यवाही देखने को मिलेगी? आने वाली पीढ़ी कभी सदन की उस कार्यवाही का महत्व समझ पाएगी जो पहले देखने को मिलती थी, या पक्ष विपक्ष जनता के मुख्य मुद्दों से भटककर सदन का समय सिर्फ बर्बाद करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब जागेंगे हमारे माननीय और कब स्वस्थ चर्चा देखने को मिलेगी? डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।